जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधिका दास जी महाराज वृंदावन। भक्त प्रवर महात्मा श्री राधिका दास जी पंडित श्री राम प्रसाद जी का जन्म राजस्थान प्रांत के झुंझुनू जिले के अंतर्गत चिड़ावा नगर में लगभग संभवतः 1933 माघ कृष्णा अष्टमी को चिड़ावा के उच्च कुलीन ब्राह्मण पंडित लक्ष्मी राम जी के मिश्र जी की दूसरी पत्नी के गर्भ से हुआ। प्रसव काल में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। पंडित लक्ष्मी राम जी ने तीसरा विवाह कर लिया, जिससे उनके 3 पुत्र हुए। इस कारण श्री राधिका दास जी प्रारंभिक जीवन से ही परिवार में उपेक्षित रहे, पर अपनी प्रतिभा, पराक्रम और जन्मजात भक्ति संस्कारों के कारण वे एक महान पंडित और आदर्श भक्त के रूप में विख्यात हुए। अल्पावस्था में ही वे न्याय, व्याकरण और ज्योतिष आदि में व्युत्पन्न हो गए। न्याय और व्याकरण की शिक्षा उन्होंने पंडित श्री स्नेही राम जी से, ज्योतिष श्री रूढ़मल जी पुजारी जी से और पुराना तक की प्रसिद्ध पौराणिक विद्वान श्री रामेश्वर मिश्र जी से प्राप्त किया। विवाह योग्य होने पर उनका विवाह मलसीसर के खेड़वाल जोशी परिवार में हो गया। वृंदावन में रामगढ़ के पोद्दार सेठों की पाठशाला में पढ़ाने के लिए नियुक्ति भी हो गई। सदा से अपने परिवार से उपेक्षित श्री राधिका दास जी को अब स्वतंत्र रूप से अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति के अनुसार जीवन यापन करने का अवसर मिला। बीज रूप में भक्ति संस्कारों को लेकर तो वे जन्मे ही थे। वृंदावन के अनुकूल वातावरण में उस बीज को अंकुरित, पुष्पित और पल्लवित होने में देर न लगती। उन दिनों बरसाने के श्री रणछोड़ दास जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय के एक सिद्ध संत थे। उनसे दीक्षा लेकर वे अध्यापन का कार्य करते हुए भजन साधन में जुट गए। पुत्र न होने के कारण उनकी पत्नी उदास रहने लगी। एक दिन श्री रणछोड़ दास जी से उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। उन्होंने एक प्रसादी पान दिया और मनोरथ पूर्ति का आशीर्वाद। पान खाकर उसका एक अंश पत्नी ने थूक दिया। इस पर राधिका दास जी ने झिड़क कर कहा, तुमने प्रसाद का अपमान किया, यह ठीक नहीं। कहते हैं कि इसी अपराध के कारण उनके पुत्र श्री नंद किशोर जी की वाणी में दोष आ गया। कुछ दिन बाद राधिका दास जी स्वर्गीय श्री सेठ रंगलाल जी सक्सेरिया का आग्रह और अपने शिक्षा गुरु श्री स्नेही राम जी की आज्ञा को ना टाल सकने के कारण चिड़ावा जाकर सक्सेरिया सेठों के एक मकान श्री शिवनाथ राय जी के हवेली में एक संस्कृत पाठशाला चलाने लगे। पर वृंदावन उनके हृदय में ऐसा बस गया था कि उससे संबंध ना तोड़ सके। वे वृंदावन बराबर जाते रहते। श्रावण और फाल्गुन में तो उनका वृंदावन जाना निश्चित ही रहता। झुंझुनू के चिड़ावा में रहते हुए भी मानसिक रूप से वे वृंदावन में ही रहते। अध्यापन का कुछ समय छोड़कर उनका सारा समय वृंदावन के रास बिहारी की लीलाओं के चिंतन में ही व्यतीत होता। उनकी दिनचर्या उच्च कोटि के विरक्त वैष्णव जैसी थी। वे रात्रि के लगभग 2 बजे उठ जाते, हाथ पैर धो भजन में बैठ जाते, 10 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त हो फिर भजन में बैठ जाते। एक विद्यार्थी 3 बजे तक रसोई बना और उनके गोपाल जी को भोग लगा प्रसाद तैयार कर रखता। उस समय वह भजन से उठकर प्रसाद ग्रहण करते, उसी समय अपना मौन तोड़ते। भजन के बीच यदि कोई विशेष कार्य होता तो लिखकर या संस्कृत भाषा में बोलकर उसका संपादन करते। गर्मी के दिनों में वह पाठशाला के सामने
तिवारी में उत्तराभिमुख हो भजन करने बैठते तो इतना तन्मय हो जाते कि गर्मी का उन्हें कुछ भी ध्यान ना होता। पसीने से जमीन तर हो जाती तो थोड़ा आगे सरक जाते। इस तरह सरकते सरकते तिवारी की लगभग 30 फुट लंबाई पार कर जाते। संध्या समय वे अपने पाठशाला में हरि संकीर्तन करते। रात्रि में मेड़ों के मंदिर में सेठ रामकृष्ण जी डालमिया की राम नाम वाली हवेली में डालमिया जी द्वारा आयोजित कीर्तन हुआ करता। उसमें भी वे सम्मिलित होते। हरि कीर्तन जहाँ भी होता उसमें वे भाग अवश्य लेते। रासलीला होती या रामलीला होती उनके आयोजनों में भी वे अवश्य जाते, पर वहाँ बैठते कभी नहीं जब तक लीला चलती रहती। स्वरूपों की टहल के में पीछे खड़े रहते। गर्मी के दिनों में खड़े खड़े उन पर पंखा करते रहते। वे स्वरूपों को साधारण बालक ना मानते और उनको साक्षात भगवान ही समझते और वैसा ही उनके प्रति व्यवहार करते। राधिका दास जी महाराज का समय ज़्यादातर अधिकतर भजन में ही व्यतीत होता। पाठशाला को वे समय कम दे पाते। सिकसरिया जी उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न हो जब उन्हें वेतन के अतिरिक्त कुछ देना चाहते तो वे कह देते, मैं वेतन के बराबर भी तो परिश्रम से नहीं पढ़ा पाता, तो अतिरिक्त कैसे ले लूँ। वीतराग श्री राधिका दास जी ने संसार से कितना निर्लिप्त थे इसका पता एक विशेष घटना से चलता है। उनकी जो छोटी बेटी बाल विधवा हो गई। शिष्टाचार वश लोग आए शुल्क प्रकट करने तो उन्होंने कहा, मुझे प्रभु के हर विधान में उनकी कृपा के दर्शन होते हैं, प्रभु की कृपा के लिए शोक कैसा। जब राधिका दास जी के पुत्र श्री नंद किशोर जी सुयोग्य हो गए तो उनके ऊपर पाठशाला का भार छोड़ वे अधिक समय वृंदावन में व्यतीत करने लगे। वृंदावन में वे मिर्जापुर वालों की धर्मशाला में रहते। कभी कभी नंदगांव जाकर वहाँ भी रहा करते। यात्रा में अपने गोपाल जी को सदा साथ रखते। एक डिबिया में उन्हें विराजमान कर डिबिया को गले से लटका लेते। उन्हें भोग लगाए बिना जल भी ग्रहण ना करते, पर प्रसाद के नाम से उन्हें जो जहाँ मिलता उसे शुद्ध अशुद्ध का विचार ना करते हुए प्रेम से ग्रहण करते। संवत 1989 के चैत्र मास में राधिका दास जी रुग्ण हो गए। अपना अंत समय जान उन्होंने निरंतर वृंदावन में रहना निश्चय कर लिया। वे वृंदावन चले गए। उनकी धर्मपत्नी श्री नंद किशोर जी, सेठ गोरख राम जी और द्वारकादास जी भी वृंदावन आकर उनकी सेवा में रहने लगे। उनकी इच्छा अनुसार अष्टप्रहण हरि नाम कीर्तन का आयोजन किया गया, जो उनके निकुंज जाने के समय तक कई महीने तक लगातार चलता रहा। निकुंजवास के 25 दिन से पहले उन्होंने अखंड मौन व्रत धारण कर लिया। राधे श्याम के सेवा और सभी शब्दों का उच्चारण त्याग दिया। एक दिन स्लेट पर लिखकर कहा, 7 दिन रासलीला और 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा किसी सुयोग्य पंडित द्वारा होनी चाहिए। रासलीला और भागवत पाठ का आयोजन किया गया। संवत 1989 श्रावण शुक्ल त्रयोदशी को प्रातःकाल उन्हें श्री वृंदावन निकुंज की प्राप्ति हुई। राधिका दास जी ने गृहस्थ में रहते हुए एक आदर्श भक्त का जीवन जिया। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बहुत पहले स्थिर कर लिया। जीवन भर वे तन मन से उसे प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहे और इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने उसे प्राप्त किया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि का कोई संकेत किसी को नहीं दिया, पर
अपने हाव भाव और व्यवहार के कारण वह उसे गुप्त भी ना रख सके। उनमें वे सभी गुण थे जो एक उच्च कोटि के भक्ति सिद्ध संत में देखने को मिलते हैं। श्री राधा कृष्ण का नाम लेते ही उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु झलक जाते थे। जिंदगी से वह साक्षात मूर्ति थे। भगवान का नाम लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनके लिए भक्त था। ब्राह्मण और इतने बड़े पंडित होते हुए भी उसकी वे चरण रज की आकांक्षा करते थे। किसी का दोष देखने की क्षमता उनमें बिल्कुल नहीं थी। सांप्रदायिक देश भाव से तो उन्हें छूकर भी नहीं गया था। उन्होंने श्रीमद् भागवत के अनेकों टीकाओं का गंभीर अध्ययन किया। छोटी बड़ी कई पुस्तकें लिखी भी थी जिनका प्रकाश सक्सेरिया परिवार ने कराया, जैसे कि श्री प्रबोध पदावली, श्री विज्ञान सुधा बिंदु, श्री कृष्ण पर तत्वम, हरिजन महिमोपदेश, सिद्धांत षटपदी, विनय पदावली, भक्ति सुधा बिंदु, भक्त नामावली, श्री सौंदर्य सागर, गंगा शतक, संस्कृत भजन रत्नावली, भाषा भजन रत्नावली, वैराग्य सुधा बिंदु, हरि नामोपदेश, श्रीमद सद्गुरु जीवन चरित, सिद्धांत सुधा बिंदु, भक्त मंदाकिनी और श्रीमदाचार्य स्तुति। इनमें से कुछ 9 पुस्तकें उपलब्ध है, बाकी अनुपलब्ध है। श्री राधिका दास जी ने अधिक शिष्य नहीं करे, केवल 5 शिष्य और 1 शिष्य की जानकारी मिलती है। उनमें प्रधान शिष्यों में श्री चतुर्बुद्ध दास जी महाराज, श्री सीताराम जी पड़लिया, श्री नंद किशोर जी मिश्र। चतुर्भुज दास जी और सीताराम जी के प्रयास से वृंदावन में रमण रेती में उनका समाधि स्थल बनाया गया है, जिसमें उनके चरणों की नित्य पूजा होती है। जय जय श्री राधे। भक्त प्रवर श्री राधिका दास जी महाराज की जय हो।